जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। झारखंड सरकार को अब जेपीएससी का नाम बदलकर पेपर लीक सर्विस कमीशन कर देना चाहिए। इससे सरकार को कई लाभ होंगे, जैसे इस नाम के साथ छात्रों की नाराजगी भी थोड़ी कम हो सकती है। और तो और सरकार को माफ़ी भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगली बार जब जेपीएससी के पेपर लीक हुए तो सरकार कह सके कि जब आयोग का नाम ही पेपर लीक सर्विस कमीशन है तो भला पेपर लीक हो भी गया तो क्या बड़ी बात है। और हर बार का माथामारी भी कम होगा, क्योंकि झारखंड गठन के बाद से राज्य में अब तक 11 सिविल सेवा परीक्षा ली जा चुकी है, लेकिन एक भी परीक्षा बिना विवाद के संपन्न नहीं हो सकी है। पहली बार और दूसरी बार सिविल सेवा परीक्षा की तो सीबीआई जांच भी चल रही है। तो सलाम स्वीकार कीजिए आसिफ असरार का, और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। अब झारखंड लोक सेवा आयोग ने 11वीं सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया था। राज्य भर में 834 केंद्रों पर 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। इसी बीच पहले शिफ्ट की परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक की खबर सामने आई। चतरा के उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज में हंगामा शुरू हो गया। धीरे धीरे मामला जामताड़ा और धनबाद तक पहुंच गया, और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों का वीडियो भी वायरल हो गया। रात के वक्त आयोग ने इस तरह की किसी भी घटना का खंडन किया, और आयोग की तरफ से कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है और ना ही कोई गड़बड़ी हुई है। आज चलिए जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के इतिहास को खंगालते हैं और जानते हैं कि अब तक साल 2002 से लेकर 2024 तक क्या कुछ हुआ है। साल 2002 के दिसंबर महीने में जेपीएससी ने पहली सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया। इस परीक्षा के लिए 64 पदों की घोषणा की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा 17 अगस्त 2003 को आयोजित की गई थी। करीब 80,000 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया। परिणाम के अनुसार 5,245 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। परिणाम के घोषणा के साथ ही विवाद भी उठा। इस वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। दूसरी बार परीक्षा 18 जनवरी 2004 को आयोजित की गई। इसका परिणाम 27 अप्रैल 2004 को घोषित किया गया। इस बार सफल उम्मीदवारों की संख्या 9,488 हो गई। मेंस परीक्षा के परिणाम पर भी सवाल उठा। नियमों के अनुसार 92 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना था, लेकिन मेंस पर 246 सफल उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। इस परीक्षा प्रक्रिया की जांच सीबीआई अभी भी कर रही है। दूसरी सिविल सेवा परीक्षा 175 पदों के लिए आयोजित हुई। मेंस एग्जाम का परिणाम 9 अक्टूबर 2007 को घोषित किया गया था। मेंस में सफल उम्मीदवारों ने तैयारी में जोर शोर लगा दिया था, लेकिन आयोग ने मेंस के अतिरिक्त परिणाम यानी कि एडिशनल रिजल्ट जारी किए। आरोप लगा कि अब परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में हेरफेर भी हुआ था। अतिरिक्त परिणामों की घोषणा के बाद लगभग 250 और उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इसके परिणाम स्वरूप इंटरव्यू के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी बढ़ गई। एडिशनल रिजल्ट जारी होने से विवाद शुरू हो गया। तीसरी जेपीएससी परीक्षा की मेरिट सूची में संशोधन किया गया। आयोग ने 23 सितंबर 2012 को अंतिम परिणाम जारी किया था। संशोधन की वजह से पेच फंस गया। इसके बाद आयोग ने संशोधित मेरिट लिस्ट निकाल दी। पहली मेरिट सूची में शामिल 7 उम्मीदवारों को दूसरी बार असफल घोषित किया गया। 7 नए उम्मीदवारों को मेरिट सूची में शामिल किया गया। 30 जनवरी 2011 को चौथी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम की घोषणा के साथ ही बवाल शुरू हो गया। परीक्षा में 2194 उम्मीदवार सफल हुए थे, लेकिन गणना प्रणाली के कारण परिणाम में गड़बड़ी होने के बाद आयोग ने परिणाम को संशोधित किया। सफल उम्मीदवारों की संख्या 3,285 तक बढ़ गई। हालांकि विवाद जारी रहा। इसी दौरान जेपीएससी को तीसरी बार परिणाम को पुनः जारी करना पड़ा। इस बार 3,513 सफल उम्मीदवारों में जहां 239 नए उम्मीदवार थे तो 80 कैंडिडेट पहले पास हुए थे, इस बार फेल हो गए। चलिए अब बात करते हैं 5वीं सिविल परीक्षा की। साल 2013 में 5 दिसंबर को हुई पीटी परीक्षा में 3,898 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। इस बार रिजल्ट में आरक्षण के नियमों के पालन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। तब के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले आदेश तक मेंस एग्जाम पर रोक लगा दी। पीटी एग्जाम कैंसिल होगा या रिवाइज रिजल्ट निकलेगा, इस पर 1 साल तक सस्पेंस बना रहा। आखिरकार रघुवर सरकार ने जब कमान संभाली तो मेंस एग्जाम पर लगी रोक हटा ली गई।
इसके बाद परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हुई। अब चलते हैं छठी सिविल सेवा परीक्षा की ओर। छठी सिविल सेवा परीक्षा में परिणाम को 3 बार संशोधित करना पड़ा। छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा का परिणाम 15 फरवरी को घोषित किया गया। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर 6103 उत्तीर्ण उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया गया। हालांकि मुख्य परीक्षा में संशोधित रिजल्ट यानी कि 34,634 अभ्यर्थियों के आधार पर परीक्षा ली गई थी, लेकिन कोर्ट ने पहले परिणाम को ही सही माना और उसके आधार पर ही रिजल्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया। जेपीएससी के लिए 7वीं से 10वीं तक की परीक्षा के लिए 8 फरवरी 2021 को विज्ञापन जारी किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 2 मई 2021 निर्धारित हुई, लेकिन बाद में यह तारीख स्थगित कर दी गई। फिर प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 19 सितंबर 2021 को घोषित हुई। इसके लिए 21 सितंबर 2021 को मॉडल आंसर जारी हुआ। इसके बाद पीटी रिजल्ट 1 नवंबर 2021 को घोषित किया गया, जिसमें विवाद पैदा हो गया। 25 नवंबर 2021 को आयोग द्वारा रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप में अपना पक्ष रखा। 11 दिसंबर 2021 को ओएमआर सीट गायब मामले में 49 अभ्यर्थियों का परिणाम रद्द कर दिया गया। इसके बाद मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 को आयोजित की गई। 25 जनवरी 2022 को झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के चलते मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 15 फरवरी 2022 को हाई कोर्ट ने फ्रेश रिजल्ट जारी करने के लिए आदेश दिया। पीटी का संशोधित रिजल्ट 17 फरवरी 2022 को जारी किया गया। इसके बाद 11 से 13 मार्च 2022 को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। मुख्य परीक्षा का परिणाम 30 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया। 9 से 16 मई 2022 तक इंटरव्यू कार्यक्रम चलाया गया। इसके बाद अंतिम परिणाम 31 मई 2022 को घोषित किया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।